Hello everyone, this is Kuldeep Kaur Taliwal and you are watching my channel Kuldeep's Biology. Successfully we have completed previous chapter reproduction in organisms and today we are starting next chapter that is sexual reproduction in flowering plants. तो इसके लिए हमें ये जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि फ्लावर क्या होता है. फ्लावर क्या होता है? फ्लावर इज़ ए हाईली मॉडिफाइड शूट meant essentially for the sexual reproduction in plant. फ्लावर तो आपने सब ने देखे ही होंगे. तो फ्लावर किसी भी कलर के हो सकते हैं, वाइट, रेड, पिंक. तो तरह तरह के फ्लावर्स हम देखते हैं, लेकिन फ्लावर होते क्या हैं? यही तो रिप्रोडक्शन का कारण बनते हैं. प्लांट्स के आगे बढ़ने का रीज़न फ्लावर्स ही होते हैं, क्योंकि पहले जब प्लांट ग्रो करता है तो उसके बस लीव्स बन रहे होते हैं. एक स्टार्टिंग में क्या होता है, रूट होगी नीचे और ऊपर जो पार्ट होगा ज़मीन के ऊपर उसे हम बोलते हैं शूट. रूट और शूट समझ में आया दोनों? नीचे होगी रूट, अब ग्राउंड होगा शूट. शूट पे होंगे ब्रांचेस और लीव्स. तो ये होता है वेजिटेटिव फेज़ में. हमने कल भी पढ़ा था वेजिटेटिव और जुवेनाइल फेज़. उसके बाद में होता है रिप्रोडक्टिव फेज़. तो जब फ्लावर्स आने लगे हैं किसी प्लांट पे, इट मीन्स उसका रिप्रोडक्टिव फेज़ स्टार्ट हो चुका है. तो आगे बढ़ते हैं, फ्लावर के बारे में और जानते हैं. फ्लावर का डेफिनेशन तो आप 2-3 डेफिनेशन दे रखे हैं बुक में, जो भी आपको सही लगे उसे कर लीजिएगा. लेकिन सिंपली हम अगर कहें तो ये मॉडिफाइड शूट होता है जिसका मेन जो फंक्शन होता है वो रिप्रोडक्शन करवाना प्लांट्स में. ये इसका डेफिनेशन है. तो जी मैंने एक डायग्राम सा बनाया है छोटा सा आपको समझाने के लिए कि जिस ब्रांच पे ये फ्लावर्स वगैरह अदर ब्रांचेस ग्रो करती हैं, जो मेन ब्रांच होती है उसे कहते हैं मदर एक्सिस. और जो सबसे नीचे जब फ्लावर बड कंडीशन में होता है, जब छोटी सी बड होती है, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए ये ब्रैकेट होती है. इस ब्रैकेट से कवर किया होता है इस जो कि ये फ्लावर होता है तब जो छोटा सा बड होता है उसे कवर करता है जी ब्रैकेट. और उसके आगे जो छोटे छोटे लीव जैसे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं उसे कहते हैं ब्रैक्टियोल. ब्रैकेट के नीचे ब्रैक्टियोल. उसके बाद होता है केलेक्स. केलेक्स छोटे छोटे ग्रीन कलर के, ज़्यादातर ग्रीन कलर के ही होते हैं, तो उसे कहते हैं हम केलेक्स. वो फ्यूज भी हो सकते हैं और फ्री भी हो सकते हैं. उसके बाद बारे में मैं आपको टर्म्स बताऊंगी. और ऊपर से होता है कोरोला. कोरोला किसे कहते हैं? पेटल्स को. पेटल्स को बॉटनी में कोरोला कहते हैं. गाइस मैं आपको बता दूं, मैं भी एमएससी बॉटनी हूँ, तो मुझे बॉटनी के बारे में नॉलेज एज़ कम्पेयर टू जूलॉजी ज़्यादा है. आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इन फ्लावर्स के बारे में, इनके डाइसेक्शन के बारे में, आप मुझसे पूछ सकते हैं. और मैंने 1-2 वीडियोस भी बना रखे हैं डाइसेक्शन के ऊपर. एक तो मैंने अक प्लांट का डाइसेक्शन किया हुआ है, जिसमें मैंने उसके पोलिनिया, जो उसके पॉलन्स को कहते हैं, उसका डाइसेक्शन दिखा रखा है. और मैंने चाइना रोज़ का भी डाइसेक्शन किया है पिछले वीडियोस में. अगर आपको वो फ्लावर्स देखने हैं कैसे डाइसेक्शन होता है, तो आप यूट्यूब पर भरिए डाइसेक्शन बाय कुलदीप्स बायोलॉजी, आपका डाइसेक्शन बाय कुलदीप्स बायोलॉजी और चाइना रोज़ डाइसेक्शन बाय कुलदीप्स बायोलॉजी. और आप किसी और से भी देख सकते हैं. काफ़ी सारे आगे भी वीडियोस निकल आएंगे, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे. इसका एक बार देख लेना तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं प्लांट के, फ्लावर के. तो आगे जो पार्ट्स होते हैं फ्लावर के मेन पार्ट्स हमने पहले कर ही लिए हैं. नीचे इस फ्लावर को लॉन्गिट्यूडनली कट किया गया है, तो वहाँ पर आपको LS भी लिखा हो सकता है. लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बोलते हैं LS. फ्लावर को हमेशा लॉन्गिट्यूडनली ऐसे काटा जाता है ब्लेड के साथ, ताकि हम उसके अंदर के पार्ट्स को देख सकें. इस पार्ट को भी ऐसे कट कर दिया जाता है, तो हम इसके अंदर वाले पार्ट्स को अच्छे से देख सकते हैं.
तो इसका सबसे हम नीचे से स्टार्ट करेंगे। जब भी प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, फ्लावर्स के बारे में पढ़ेंगे, तो सबसे नीचे है थैलेमस, और जो इसके भी नीचे, इसे पेडंकल बोलते हैं। पेडंकल, पेडंकल का मीन्स होता है जो नीचे से डंडी होती है। पेडिसल भी बोलते हैं इसे, पेडिसल भी कह सकते हैं, पेडिसल। और फिर ऊपर वाला पार्ट जो स्वोलन है, जरा सा फूला हुआ है, उसे कहते हैं थैलेमस। थैलेमस के बाद आ रहे हैं सेपल्स, जो ग्रीन कलर के होंगे, और उसके बाद पेटल, वो किसी भी कलर के हो सकते हैं, पिंक, रेड, वाइट, या फिर जो भी कलर के आप फ्लावर्स देखते हैं, येलो। ओके, इसके बाद आता है एंथर्स। एंथर्स हैं जी वाले, इसे हम स्टेमन भी बोल सकते हैं। ऊपर वाले पार्ट को एंथर और नीचे वाले पार्ट को फिलामेंट कहते हैं। मैं इन सारे पार्ट्स को आपको अभी ड्रॉ करके बताऊंगी। और जो सेंटर में जो रह गया, इस पार्ट को हम कार्पल कहते हैं। कार्पल फीमेल पार्ट होता है और स्टेमन मेल पार्ट होता है। ओके, तो ये 4 पार्ट्स होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं एक फ्लावर में। पहला होता है सेपल, जो नीचे ग्रीन कलर के, फिर पेटल कलरफुल हो सकते हैं, और फिर स्टेमन्स मेल पार्ट होता है, और फिर कार्पल, उसे हम फीमेल पार्ट बोलते हैं। तो ये चारों ही ज़रूरी होते हैं किसी भी फ्लावर के लिए, लेकिन हम इसे कहेंगे कि इन्हें नॉन इसेंशियल भी बोल दिया जाता है, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी नहीं है। नॉन इसेंशियल पेटल्स बोल देते हैं इन्हें। वर्ल्स पेटल्स तो नहीं कहेंगे, क्योंकि पेटल तो ये है। नॉन एसेंशियल पार्ट्स बोल दो आप, वर्ल्स बोल सकते हैं। और थर्ड है स्टेमन, फोर्थ है कार्पल। तो ये तो मेल पार्ट है और ये फीमेल पार्ट है, तो दोनों ही इक्वल वेटेज रखते हैं पॉलिनेशन के लिए, तो इन्हें हम बोलते हैं इसेंशियल, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं पॉलिनेशन के लिए। इसेंशियल पार्ट्स। ओके, अब हम करेंगे ड्रॉ इनके डायग्राम्स। सेपल तो आपने देखा नीचे, सेपल पेटल का इतना कन्फ्यूज़न नहीं है। नीचे ये वाले सेपल्स हैं और ये ऊपर वाले कलरफुल पेटल्स हैं, ये तो आप ऐसे ही याद रख लीजिएगा। और जब सारे के सारे सेपल्स को हम इकट्ठा केलेक्स बोल देते हैं, इन्हें हम केलेक्स भी बोल देते हैं। और पेटल्स को कलेक्टिवली, सारे के सारे पेटल्स को हम कोरोला बोल देते हैं। कोरोला, आई थिंक डबल एल होता है कोरोला में। अब ये तो थे नॉन एसेंशियल पार्ट्स जो कि रिप्रोडक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यही तो एक तरीके से सेपल जो हैं वो इसको बड कंडीशन में प्रोटेक्ट करते हैं, और जो पेटल हैं वो बाकी के इंसेक्ट्स वगैरह को अट्रैक्ट करते हैं पॉलिनेशन के लिए। और रह गए ये 2 इसेंशियल वाले। पहले हम लेंगे स्टेमन्स, क्योंकि हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, बाहर से अंदर की तरफ कह लीजिए। बाहर सेपल, फिर पेटल, फिर स्टेमन्स, फिर कार्पल। सेपल पेटल के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब आ गई स्टेमन्स की बारी। स्टेमन्स क्या होते हैं? एक तो ऐसे फिलामेंट होती है, मैं लंबा सा डायग्राम बना रही हूँ, इतने बड़े बड़े स्टेमन तो किसी प्लांट के ही होंगे, किसी फ्लावर के ही होंगे, लेकिन हम समझने के लिए इसे थोड़ा बड़ा बना रहे हैं, थोड़ा क्यों बहुत ज़्यादा बड़ा बना रहे हैं। इसे हम बोलेंगे फिलामेंट, और जो ऊपर जो पार्ट रह गया उसे हम बोलेंगे एंथर, और कलेक्टिवली इन दोनों को हम स्टेमन बोल सकते हैं। काफ़ी सारे स्टेमन्स होंगे, जैसे कि एक प्लांट में 10 स्टेमन्स हैं, उनको कलेक्टिवली हम एंड्रोशियम बोल सकते हैं। और स्टेमन को क्या कह सकते हैं? स्टेमन को, और स्टेमन के अंदर होता है पोलन। इसके अंदर मैं ये भी बता दूँ आपको, ये जो एंथर होता है ना, इसके बीच छोटे छोटे ऐसे पोलन्स होते हैं। आप निकाल कर भी देख सकते हैं प्लांट्स के, फ्लावर्स के, किसी भी फ्लावर का एंथर निकाल के
उसके अंदर येलो से होंगे, वो इतने दिखेंगे नहीं क्लियर आपको बिना माइक्रोस्कोप के। डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप के ऊपर आपको अच्छे से दिख जाएंगे पॉलन्स। ये पॉलन पॉलिनेशन करवाएंगे आगे, वो पॉलिनेशन में पढ़ेंगे अब। तो ये टर्म्स थी मेल पार्ट के लिए, स्टेमन्स, एंड्रोशियम, पॉलन्स, एंथर, ये सब जो हो गया मेल पार्ट के लिए हो गया। अब हम नेक्स्ट आते हैं फीमेल पार्ट यानी कि कार्पल पे। कार्पल, इसके भी कई नाम हैं वैसे ही। कार्पल को पिस्टल भी कह देते हैं, और इसे जब काफ़ी सारे कार्पल्स इकट्ठे होंगे या फिर पूरे स्टॉर्म को हम बोटैनिकली साइंटिफिक टर्म अगर लें तो इसे हम कहेंगे गाइनोशियम। गाइनोशियम। तो ऐसे आप स्पेलिंग इसके याद रख सकते हैं। ओके, हम इसकी ड्रॉ करेंगे डायग्राम। डायग्राम में 3 पार्ट्स होते हैं इसके। पहले हम करेंगे स्टिग्मा, ये है स्टिग्मा, ये हो गया स्टाइल, और नीचे हम ड्रा करेंगे ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओवरी में ना छोटे छोटे से ऐसे ओव्यूल हो सकते हैं। इसमें 2 पार्ट्स, 2 खाने बने हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं और 1 भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है अलग अलग प्लांट के ऊपर। तो ये 3 पार्ट आपको मेनली याद रखने हैं कार्पल के बारे में, गाइनोशियम के बारे में, पिस्टल के बारे में। तो कार्पल, पिस्टल, गाइनोशियम एक ही तरह, मतलब फीमेल पार्ट को ही कहते हैं, एक ही बात है। इसके तीनों पार्ट याद रखने हैं। स्टिग्मा पर पोलन गिरेगा तो आगे पॉलिनेशन होगी, स्टिग्मा पे अटैच होगा। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये 3 पार्ट इंपॉर्टेंट है। ओवरी में जो छोटे छोटे मैंने ये दाने से बनाए हैं, इसे अव्यूल बोलते हैं। जो अव्यूल है वो ही फीचर में जाके सीड बनाता है। जब पॉलिनेशन हो जाती है तो ये जो अव्यूल है वो सीड बन जाएगा, और ये जो ओवरी है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी। ये कुछ एग्जाम्पल्स दे रखी हैं। स्मॉलेस्ट फ्लावर कौन है? वॉल्फिया माइक्रोस्कोपिका, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा माइन्यूट होता है, छोटा होता है, दिखता भी नहीं है, इसीलिए इसका नाम माइक्रोस्कोप से रिलेट कर कर बोला गया है, रखा गया है, वॉल्फिया माइक्रोस्कोपिया। लार्जेस्ट फ्लावर है रफलेशिया, काफ़ी बड़ा फ्लावर है, और नेशनल फ्लावर है लोटस, जिसे हम कहते हैं कमल का फ्लावर। और अब हम डिस्कस करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स कि अगर प्लांट में ये तीनों पार्ट्स होंगे, कार्पल भी होगा और स्टेमन भी होंगे और सेपल पेटल, अगर चारों पार्ट्स होंगे, ये जो हमने पहले भी डिस्कस किए हैं, अगर ये चारों पार्ट्स प्रेजेंट हैं तो हम उस फ्लावर को कहते हैं कंप्लीट। उस फ्लावर को हम बोलते हैं, अगर ये चारों हैं तो कंप्लीट बोला जाता है। कंप्लीट का मीनिंग तो आप जानते हैं कि वो अपने आप में कंप्लीट होगा। अगर चारों पार्ट्स प्रेजेंट हैं तो होगा कंप्लीट। अगर एक भी मिस होगा तो होगा वो फ्लावर इनकम्प्लीट। अगर दोनों सेक्सेस प्रेजेंट हैं, कार्पल भी है स्टेमन भी है, तो हम उसे बोलते हैं बाइसेक्सुअल। तो ऐसे हो गया, कंप्लीट होगा फ्लावर तो बाइसेक्सुअल भी होगा, ज़्यादातर यही चांसेस होंगे। और अगर इनकम्प्लीट है तो वो यूनिसेक्सुअल होगा, उसमें एक ही सेक्स प्रेजेंट होगा, या तो उसमें कार्पल होगा या तो उसमें स्टेमन होगा। और ऐसा होता भी है, जैसे कि हम एग्जांपल लें मेज़ में, आपने मक्का का मक्की का प्लांट तो देखा होगा। मेज़, अगर आप फार्मर फैमिली को बिलोंग करते हैं तो देखा होगा। तो उसके ऊपर पार्ट होता है, ऊपर वाला बिल्कुल मेज़ का प्लांट का, उसे हम ऐसे होता है, इस तरीके से कुछ इन्फ्लोरेसेंस बना होता है, तो हम वो होता है मेल। और नीचे अगर उसका हम प्लांट देखें मकाई का, तो कॉब भी बनती है, छल्ली जिसे बोलते हैं हम,
ऐसे लगी होती है, तो वो होती है फीमेल इन्फ्लोरेसेंस होती है, इसमें सीड बनते हैं। तो एक ही प्लांट में मेल भी प्रेजेंट है और फीमेल भी प्रेजेंट है, तो इस कंडीशन को बोलेंगे हम बाइसेक्सुअल कंडीशन। और अगर ऐसा ना हो, एक प्लांट में मेल पार्ट तो फ्लावर तो हो और फीमेल फ्लावर अलग प्लांट में ग्रो करें। एक प्लांट में, जैसे कि पपाया इसकी एग्जाम्पल भी है, पपाया में मेल जो फ्लावर हैं वो अलग प्लांट पे लगते हैं, फीमेल फ्लावर अलग प्लांट में लगते हैं। तो हम उन फ्लावर्स को बोलेंगे यूनिसेक्सुअल। ऐसे फ्लावर्स जिनमें एक ही सेक्स प्रेजेंट होता है, या तो उसमें स्टेमन होगा या तो उस पर कार्पल होगा। इस तरह के प्लांट को हम मोनोइशियस बोलते हैं। मोनोइशियस, एक ही प्लांट में दोनों मेल और फीमेल फ्लावर प्रेजेंट हो। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मेल फ्लावर किसी और प्लांट में ग्रो होता है और जो फीमेल फ्लावर है वो किसी और प्लांट में होता है, तो हम इस कंडीशन को कहते हैं डाइशियस। इस कंडीशन को कहते हैं डाइशियस, अगर मेल फ्लावर किसी और प्लांट में लगे, फीमेल फ्लावर किसी और प्लांट में लगे। ये तो हो गया मोनोइशियस और डाइशियस का कंसेप्ट। जो मैं कह रही थी बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल फ्लावर, उसमें क्या होता है कि जो फ्लावर होगा इसका, उसमें या तो स्टेमन होगा या तो कार्पल होगा, एक ही चीज़ होगी। बाइसेक्सुअल में तो दोनों होंगे, सॉरी। यूनिसेक्सुअल में या तो स्टेमन होगा, आइदर स्टेमन, और या तो कार्पल होगा। अगर स्टेमन हुआ तो उसे हम बोलते हैं स्टेमिनेट फ्लावर, जिसमें सिर्फ स्टेमन होगा, कार्पल तो होगा नहीं। अगर कार्पल हुआ तो उसे हम बोलते हैं पिस्टिलेट फ्लावर। तो जिसमें पिस्टल है, पिस्टल का मीनिंग भी कार्पल ही होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन, तो वो पिस्टिलेट फ्लावर होंगे। अगर स्टेमन होता है तो स्टेमिनेट फ्लावर होंगे। तो ये कुछ टर्म्स थी फ्लावर के साथ रिलेटेड। मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो अपनी वीडियोस का लिंक दे दूँगी जो पहले मैंने फ्लावर्स पे बना रखी हैं, आप उनको भी देख सकते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। अगर वाकई आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा। अगर पसंद नहीं आ रही हैं तो डिसलाइक का बटन दबाइएगा, तो इससे मुझे पता चलेगा कि मैं और मेहनत करूँगी। और आपका होमवर्क क्या है? आज का आपका होमवर्क है कि आपके आसपास घर पे, वैसे तो अपने बाहर जाना नहीं है, घर पे कौन सा कोई भी फ्लावर है तो उसको खुद से डायसेक्शन करके देखना है, और अगर समझ में ना आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना है। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।